महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाउणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है अज्ञा और प्रज्ञा। बहुत सुंदर विषय है। अज्ञा का अर्थ होता है शरीर से जुड़ा हुआ, प्रज्ञा का अर्थ होता है कि आत्मा से जुड़ा हुआ। ये दो अकाउंट है, एक जड़ का अकाउंट है और एक चेतन का अकाउंट है। तो पहले हम जो है जड़ और चेतन की परिभाषा, उनके गुण, उनके लक्षण, उनकी कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें फीलिंग्स नहीं होती, जो सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, जिसमें ग्रोथ नहीं होती और जो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, फ्यूजन और कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर। आज जो है रेत है, कल वो सोना बन गया, परसों अभ्रक बन गया, टिटानियम बन गया, प्लेटिनम बन गया। हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 116 भौतिक तत्व जो है ढूंढ निकाले हैं। उनमें ये बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इनके अंदर बदलाव होता रहता है। इसको हम पर्याय कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। यानी उत्पाद का होता उत्पन्न होना, व्यय का मतलब विनाश होना, लेकिन फिर भी वह तत्व जो है द्रव्य मतलब शाश्वत है। कैसे? मैं आपको इसके बारे में उदाहरण देना चाहता हूं कि एक महिला के जो है हाथ के अंदर बैंगल्स पहनी हुई है, लंबे समय से वो बैंगल्स जो है पहन रही है, तो ये मानव प्रकृति है कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। तो उसने सोचा कि इस बैंगल को तुड़वा करके मैं नेकलेस बनवा देती हूँ। तो नेकलेस का बनना उत्पाद, बैंगल्स का टूटना वे है। पर दोनों कंडीशन में मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि चाहे जो नेकलेस हो या चाहे जो बैंगल्स हो, क्या वह सोना है? आप कहेंगे हाँ सोना है। उसको द्रव्य कहते हैं कि बदलने के बाद भी उसके गुण वही रहते हैं, वो द्रव्य कहा जाता है। तो हमारी आत्मा भी जो है इनसे संचालित होती है। कभी ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में चली जाती है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन में जाते जाते वो चेतन तत्व है, वो द्रव्य है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो ये जड़ की बात हो गई है। अब हम चेतन तत्व की बात करते हैं कि चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो हम चेतन कहते हैं। और वह चेतन होता है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है, फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति करता है। ये 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी कॉन्शियस नाम से उस 9 जो कैरेक्टरिस्टिक को मानता है, चाहे वो आत्मा तत्व विश्वास करे या ना करे, लेकिन कॉन्शियसनेस को वो मानता है। तो हम आत्मा को कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, इसमें
कोई ऐतराज नहीं, भावार्थ की बात है। तो ये हो गया चेतन और जड़ की परिभाषा, इनके गुणों की बात हो गई। तो अब देखिए कि हमारे इस शरीर में दो अकाउंट चलते हैं। एक तो मन वचन काया रूपी जो है ये शरीर है, उसको अज्ञा कहते हैं। मन से जो है हम वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल की हम स्मृति करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं, ये तो मन का काम है। और उसके बाद के अंदर जो है वो दूसरा वचन, वचन से हम बोलते हैं और समाज के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, कोई हमारा काम धंधा करते हैं, ये वचन हो गया। और ये जो शरीर है वो सब काम को, जितने भी काम है वो शरीर ही संचालित कर, मन भी इसी के अंदर है, वचन भी इसी पे, हाथ पांव हिलना डुलना, ऑफिस जाना और कार्यालय का काम देखना, बिजनेस करना, फैक्ट्री चलाना, ये सारा कार्य जो है ये काया यानी शरीर करती है। तो ये हमारा जो है अज्ञा का अकाउंट हो गया। अब हम जो है चेतना की बात कर रहे हैं, तो प्रज्ञा का अकाउंट है। हमारी जो चेतना जो है वह कोई तरह का चिंतन नहीं करती, वो तो मूल स्वरूप में आनंद में विराजमान है, वह तो सच्चिदानंद है, सबका मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब है ज्ञान दर्शन वाली है और आनंद उसका लक्षण है, उसमें वो विराजमान है, उसकी मात्र हाजिरी है, उसकी हाजिरी बिना किसी का न तो अज्ञा का काम चलता है न प्रज्ञा का काम चलता है। और प्रज्ञा भी कब जागृत होती है? देखिए अज्ञा तो रहती है लेकिन प्रज्ञा जागृत कब होती है? जबकि उसके पुण्य से, उस आत्मा के पुण्य से जो है उसको सदगुरु मिल जावे, ज्ञानी पुरुष मिल जावे, उसको ज्ञान दे दे, उसके अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देवे, दर्शन मोहनीय को खत्म कर दे, तो नए कर्मों का बंध नहीं हो और पुराने कर्म जो है वह बर्फ की सीला की तरह जो है वो डिस्चार्ज होकर के पिघल जाते हैं। ये सारा ज्ञान के बाद होता है। यानी हमारी चेतना के 3 स्तर, चेतना तो एक ही है लेकिन उसके 3 स्तर है। तो 3 उसके जो है कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है जीवात्मा। तो जीवात्मा जो होता है वो अज्ञा का जगत प्योरली जीवात्मा का है। और जीवात्मा क्या करती है कि उसमें स्वार्थ की चेतना है, वह मैं और मेरा से आच्छादित है, उसके बाहर नहीं निकलती है। मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है वो मैं मेरा सोचता रहता है। और वो यहां तक कहता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। तो इसीलिए ऐसी जो है वो उसके अंदर ये हाजिर होती है और हाजिर होकर के और वह जो है वो सारा कार्य करती है। तो हम बात कर रहे थे कि चेतन तत्व की बात कर रहे थे कि ये जो है वो पहले हमारी जीवात्मा होती है, उसके बाद के अंदर पुण्योदय होता है। क्योंकि हर समय एक तानी अज्ञा के बाद में पुण्योदय होता है। तो पुण्योदय से क्या है कि हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिंदे रहे और जो जन्मे थे वो गरीब परिवार में जन्मे थे, काफी भाई बहन थे, उनके घर में आर्थिक संकट था, खाने की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। और जो है वो नरेंद्र नाथ उनका नाम था। तो उन्होंने खोज करी, उनके भाग्योदय में था महापुरुष बनने का। तो उन्होंने बचपन में ही खोज करी, गुरु की खोज, क्योंकि वो जानते थे कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। कि हमको गुरु है वो ईश्वर के दर्शन कराता है। तो जो है ईश्वर के दर्शन कराता है और गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। तो मैं किसके पांव लगूं? पहले वो गुरु के पांव लगेगा, क्योंकि गुरु ने तो गोविंद को बताया, फिर गोविंद के पांव लगेगा। तो इस तरीके से गुरु से हमको ज्ञान मिला और हमको जीवात्मा से अंतरात्मा पद पर बिठा दिया, क्योंकि हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत हो गया, हमको सम्यक दर्शन मिल गया
हम तो मुक्ति की नींव लगी हमारे को, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होगी, हमको राइट बिलीफ मिल गया। तो ये जो जीवात्मा के पद पर हमको बिठा दिया जाता है और वहीं से प्रज्ञा का जगत, प्रज्ञा का संसार चालू होता है कि जो शुद्ध स्वरूप में आत्मा है उसमें से जो है भाव सत्ता के रूप के अंदर प्रज्ञा बाहर आती है और प्रज्ञा जो है वो सारा संचालन करती है। ये अज्ञा का संसार, एक प्रतिष्ठित आत्मा को बीच में समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, जो हम अभी बने नहीं है, अभी तो हम जीवात्मा से अंतरात्मा पद पर आए हैं और हमको प्रकृति जागृति और अनुभव के द्वारा धीरे 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 जागृति करके पुरुषार्थ करके रियल पुरुषार्थ करके और पूरा जीवात्मा बनना है, फिर परमात्मा बनना है। परमात्मा बनना हमारा लक्ष्य है। तो जो है वह हमारी जो प्रज्ञा जो जागृत होती है वह एक ऑटो कंट्रोल से करती है कि ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति अगर अज्ञा के चुंगल में फंस जाए, और फंसता भी है, क्योंकि जितना भी ये हमारा भुगतान मन वचन काया का होता है ये अज्ञा के अकाउंट से होता है और उसका अपना एक प्रभाव होता है, क्योंकि हमारा सारा व्यवहार जगत है वो अज्ञा का जगत है। उसके अंदर हम किसी की सेवा करते हैं, हम किसी की सेवा लेते हैं, हमारा सारा लेन देन, हमारा सारा भुगतान होता है, वो व्यवहार जगत कहता है। 5 इंद्रियों से जितना भी हम सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, वो सारा हमारा अज्ञा का जगत है, वो हमारा व्यवहार जगत कहलाता है और वह हमारा भुगतान है, वो हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे भुगतान को पुण्योदय कहते हैं, बुरे भुगतान को पापोदय कहते हैं। पुण्योदय वाला है अटालिका के अंदर जन्म लेता है, उनको धन दौलत संपत्ति, अच्छे माता पिता, गाड़ी घोड़े मिलते हैं। और पापोदय वाला होता है, जो पापोदय की अज्ञा होती है, वो जो भी झोंपड़ी के अंदर जन्म लेते हैं, आपस में कलह होती है, जगह नहीं होती है, आर्थिक संकट होता है, ऊपर से बरसात का पानी टपकता है, मच्छर काटते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। दोनों टाइम बराबर भोजन भी नहीं मिलता है, सोने की जगह भी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जो है ये सारा जो है अपना कर्मों का भुगतान है, वो सब इस अज्ञा के माध्यम से होता है। लेकिन प्रज्ञा जागृत होने पर देखिए, अज्ञा और प्रज्ञा का अब हम जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन कर देते हैं कि जितना जितना हमारा मन, उसके हम प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे थे, तो प्रतिष्ठित आत्मा ही सब प्रतिष्ठा करती है, पूरे जन्म के अंदर प्रतिष्ठा करके वो चार्ज करती है और इस जन्म के अंदर वही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज बन जाती है। और वो जो है सारा प्रतिष्ठा करने की जो फैक्ट्री है वो अंतःकरण है, वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन क्या करता है कि फोटो निकालता है, जब उसके पास में 4-5 तरह के प्रस्ताव आ जाते हैं तो वो फोटो निकालता है, पैम्पलेट निकालता है। जैसे कभी चुनाव होता है, अलग अलग पार्टियों के पैम्पलेट हमारे सामने आता है, तो मन उसी तरह से विकल्प देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो पैम्पलेट्स निकालता है। मन का काम है, मन है ये सारा काम बुद्धि को दे देता है। बुद्धि जो है एक प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, निर्णायक का काम करती है। तो वो जितने पैम्पलेट्स आए होते हैं वो स्वयं उस पर निर्णय नहीं लेती, वो सोचती है कि हालांकि है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो सोचती मैं करूं या क्या करूं, क्योंकि उसके पास में वो राष्ट्रपति जितनी पावर नहीं है, तो वो बुद्धि है वो चित्त को दे देती है। तो चित्त क्या है? जो विजुअलाइज करता है वो चित्त कहलाता है। चित्त एक कैमरा है जो कि मन से, बुद्धि से आकर के जो पैम्पलेट उस कैमरे के पास में आते हैं तो वह उसके फोटो खींचता है और वो फोटो खींच करके, और राष्ट्रपति होता है अहंकार, उसको देता है। अब 4-5 पैम्पलेट के जो फोटो आए उस पे अहंकार एक बार अपनी सील मार देता है और वो कानून बन जाता है। यानी अहंकार कानून बनाता है, सुख दुख भोगता है वो अहंकार भोगता है, और सारा जो चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, सब अहंकार है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो हमारी फैक्ट्री है उसका हेड अहंकार है।
तो वह ग्रांट हो जाता है, मान्य हो जाता है और वह काम एग्जीक्यूशन में चला जाता है। तो ये सारा चित्त का वर्णन हो गया। और जो कि हमारी जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, वह जो है प्रतिष्ठित आत्मा का भाग होता है और वह चार्ज करने की एक फैक्ट्री है। जिस जन्म में चार्ज करता है दूसरे जन्म में वो डिस्चार्ज होता है और फिर पुनः उसी जन्म में चार्ज होता है और अगले जन्म में डिस्चार्ज होता है। ये सारा कार्य है प्रतिष्ठित आत्मा की। तो हम बात कर रहे थे अज्ञा और प्रज्ञा की। तो अज्ञा के साथ में बुद्धि जुड़ी हुई है और बुद्धि की सीमा शब्दों तक है। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, ये अच्छा है, ये खराब है, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, यह मुझे मेरे पास आने दो, इसको मेरे से दूर भगाओ। ये जितना भी जो राग द्वेष का काम होता है ये सब बुद्धि भटकाती रहती है, संसार में लाभ हानि बताती है। तो बुद्धि के परे हम जाते हैं तब शब्द समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि का जुरिस्डिक्शन समाप्त हो जाता है। फिर प्रज्ञा का जुरिस्डिक्शन चालू होता है। प्रज्ञा हमेशा अच्छे काम कराती है, ये कभी भी गलत काम नहीं कराती है। इसीलिए कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु बनो। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है भीतर की तीसरी आंख खोलो, समता की आंख खोलो। और गीता में भी कहा गया है कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है कि सुख में, दुख में, मान में, सम्मान में और तिरस्कार के अंदर और सम्मान के अंदर और सर्द में, गर्म में, हर परिस्थिति में एक से रह करके और आप समता भाव लागा रख करके जो है आप स्थित प्रज्ञ बनो। यह सारा संसार है वह प्रज्ञा का संसार होता है। प्रज्ञा के संसार में there are no words at all, there is only vibrations। और वाइब्रेशंस के अंदर 6 तरह की लेशियाएं होती है। 3 शुभ लेशिया होती है, 3 अशुभ लेशिया होती है। वो हमारी जो है वो कृष्ण नील कापोत, ये तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। और ये जो है वो डीप कलर की होती है और शुभ लेशिया होती, ब्राइट कलर की लेशिया होती है। तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तेजो लेशिया जो है वो हमको शांति देती है। पद्म लेशिया हमको जो पीले कलर की होती है, हल्दी जैसा चमकता कलर, और तेजो लेशिया जो है पिंक कलर की होती चमकता हुआ। और जो पद्म लेशिया होती है वो हमको आनंद देती है। शुक्ल लेशिया एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर, वो प्योरिटी की है, वो मुक्ति देती है। ऐसे वाइब्रेशंस भीतर दिखते हैं। उस वाइब्रेशन के जगत में चाहे ईसा मसीह जाओ, चाहे जो है वो अपने अल्लाह के प्रतिनिधि जाओ, चाहे जो है जरूसत जाओ, चाहे जो जीसस क्राइस्ट जाओ, चाहे गुरु नानक जाओ, राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ, कोई भी जाएगा उनको सबको एक सा सत्य दिखाई देगा। इसलिए जितने जितने धर्म के प्रवर्तक है वो प्रज्ञा के जगत में जाकर के सत्य की खोज करके और हमको सत्य परोसते हैं। इसी कारण से सभी धर्मों में समानता नजर आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हर प्राणी के साथ में अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ में बुरा व्यवहार मत करो। ऐसा ये भीतर से आया है और ये प्रज्ञा के संसार से आया है। प्रज्ञा जोड़ती है, अज्ञा तोड़ती है। प्रज्ञा धर्म के अंदर प्रवृत्त होती है और अज्ञा जो है कई बार धर्म के साथ साथ में अधर्म में भी प्रवृत्त होती है। तो ये हमारा प्रज्ञा का संसार है। और प्रज्ञा का संसार ज्यों ज्यों डेवलप होता जाता है, ज्यों ज्यों हमारा ऊर्ध्वारोहण होता है और ऊर्ध्वारोहण होते होते हम जो है हमारी अंतिम मंजिल मोक्ष है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अज्ञा और प्रज्ञा के माध्यम से हमने देखा कि अज्ञा केवल जो है हमारी जीवात्मा है और प्रज्ञा के क्षेत्र में आने के बाद में अंतरात्मा बन के हम परमात्मा बन सकते हैं। एक जो है प्रज्ञा को जागृत करने के लिए एक हमको प्रयोग करना है,
वो कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। और ये अंतर यात्रा भी कही जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध जो है प्रयोग है, वो हम आपको जो है प्रज्ञा जागृत करने के लिए, प्रज्ञा को सपोर्ट करने के लिए ये कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करा रहे हैं। आंखें कोमलता से बंद, और हमारी पीठ जो गर्दन है, रीढ़ की हड्डी की जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम एंटीना की तरह सीधी बनी रहे। अब हम थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे, चित्त को पूरे शरीर में घुमाएंगे, दोनों पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर होते हुए हमारे कमर के पोर्शन में लाएंगे, फिर आगे पेट और कमर के माध्यम से गर्दन तक लाएंगे और गर्दन से पूरे सिर में जाएंगे। और ऑटो सजेशन दो कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करो कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, मैं मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूं। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित करिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस निकालिए। पेट सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस निकालते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस, और लंबा, और लंबा, गहरा सांस, समतल सांस, ठंडा सांस, सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम प्रज्ञा के जागृत के लिए कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, शक्ति केंद्र, उस केंद्र के नीचे पूरा विटालिटी का शक्ति केंद्र के नीचे तालाब है, समुंदर है, झरना है। उस शक्ति को उठा करके सहस्त्र सार पे ले जाना है। उठाने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच के अंदर एक सफेद रंग का पतला धागा स्पाइनल कॉर्ड है। वो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से स्पाइनल कॉर्ड को जो है, आप जिस तरीके से हम जो है अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसी तरह से हमारी गुदा को जो है ब्लैडर समझें, और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चलता हुआ जैसे पारा होता है जो आगे चलता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, जो है वो थर्मामीटर के अंदर, वैसा हमारी शक्ति है स्पाइनल कॉर्ड में सांस के भरने के साथ में ऊपर उठनी चाहिए। ऊपर उठ करके और श्वास के पूरे होने तक ये सहस्त्रसार में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद के दूसरी रास्ते से श्वास को जो है वो छोड़ते समय नीचे आइए, शक्ति केंद्र पर आइए। तो मैं करके बताता हूं। श्वास को भरिए, ब्रेड को दबाइए, ऊर्जा को उठाइए, अनुभव कीजिए पारे की तरह सांस के भरते हुए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऊपर चढ़ रही है ऊर्जा, ऊपर चढ़ रही है विटालिटी, ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, और उसको सहस्त्रसार तक जुड़े हुए स्पाइनल कॉर्ड उस सहस्त्रसार में छोड़ दीजिए। फिर उसी रास्ते से श्वास को छोड़ते हुए नीचे शक्ति केंद्र पर आइए। फिर गुदा को दबा करके शक्ति को उठाइए, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ऊपर चढ़ाइए, ऊपर चढ़ाइए, और इसको सहस्त्रसार पे छोड़ दीजिए। और फिर उसी रास्ते से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शक्ति केंद्र पर आइए। अपने आंखें खोल दीजिए। प्रभु ने आपको जो है आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हथेली पर आ गया है। उस प्रभु के आशीर्वाद को आप 3 बार सिर के ऊपर लगाइए। प्रभु भीतर विराजमान है, भीतर से आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद हमें वो हमारे सिर के ऊपर लेना है। इस तरीके से जब हमारी नीचे ये फालतू खर्च होने वाली विटालिटी, जो कि हम भोग विलास 5 इंद्रियों के सुख के अंदर जो है वो खर्च कर देते हैं, उसको उठा करके जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसने ज्ञान लिया वो होता है, जो कि जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पर विराजमान होते हैं, वो इस शक्ति को उठा करके सहस्त्रसार पर छोड़ते हैं। धीरे 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 उठा करके ज्यादातर उस शक्ति का जो है सहस्त्रसार में आने के बाद में हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, हमारा ओज बढ़ जाता है, और हमारा जो है वो कहीं पर भी मन इधर उधर नहीं भटकता है।
मन एक जगह केंद्रित हो जाता है और हम जब सालंबन निरालंबन ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान टिक जाता है, इधर उधर कहीं पर भी हमारे विचार नहीं जाते, क्योंकि हमारी सारी विटालिटी है शास्त्र सार ज्ञान केंद्र के ऊपर इकट्ठी हो, ज्ञान के तंतु बढ़ जाते हैं और ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जब ज्ञान हमने आत्मज्ञान इकट्ठा कर लिया, इसका मतलब हमने बहुत बड़ी शक्ति को ट्रांसफर कर लिया, बहुत बड़ा वेयर हाउस बढ़ा दिया, बहुत बड़ा स्टोरेज बढ़ा दिया, उसी की जरूरत होती है। तो ये सारा हमारा प्रज्ञा का संसार है। तो अज्ञा हमारा भुगतान है, अज्ञा हमारा हिसाब है। ये पूर्व जन्म के जितने जितने हम कर्म जो करते हैं, हमारे भाव कर्म इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में, द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें 4 घाती कर्म होते हैं, आत्मा की घात करते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय, अंतराय। ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं आत्मा से जुड़े हुए होने कारण में, और शरीर का भुगतान कराने वाले पुण्य पाप रूप में वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र है। ये उसी जन्म में भुगत लिए जाते हैं, नए जन्म में नया भुगतान होता है और नया जो है डिस्चार्ज होता है, नया चार्ज होता है। ये तो सारा चार्ज डिस्चार्ज होता है, ये हमारे अघाती कर्मों का होता है, ये सारा भुगतान है। और घाती कर्म होते हैं वो दृष्टि विज्ञान से समाप्त होते हैं, वो जो है हमारी समझ को खुला करने से होते हैं, वो ज्ञाता दृष्टा बनने से होते हैं, और वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ के माध्यम से जो है हम घाती कर्मों का नाश करते हैं, उसमें प्रज्ञा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अज्ञा जो है केवल भुगतान के लिए है, केवल शरीर से जुड़ी, उसका नाम ही शरीर है। और प्रज्ञा जो है हमारे जो आत्मा से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसका जो कार्य है वह कार्य हमारा आत्मा से जुड़ा होने के कारण जो है वो हमें ज्ञाता दृष्टा में ले जाती है, रियल पुरुषार्थ में ले जाती है, दृष्टि विज्ञान करती है। तो प्रज्ञा हमको क्या कहती है कि हाथों से अज्ञा का जो मन वचन काया रूपी जो शरीर भुगतान का है, उसको मात्र देखते रहो कि ये सोहन राज रूपी पुतला मन से क्या सोचता है, वचन से क्या बोलता है, काया से क्या काम करता है। मात्र उसको देखते रहो, क्योंकि ये तो करता रहेगा, ये तो पीछे से लेके आया है, और जब इसका पूरा भुगतान समाप्त हो जाएगा तब ये जो है आयुष्य के अधीन है, ये जला दिया जाएगा। लेकिन जो प्रज्ञा का जो संसार है वो स्थायी संसार है, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आत्मा मुक्ति में चली जाती है तो प्रज्ञा की अभाव सत्ता फिर आत्मा के साथ चली जाती, यानी हम मन से अमन बन जाते हैं। मन से अमन का अर्थ यह होता है कि मुक्ति की साधना, अपने स्वरूप की साधना करना, अपने आप को पहचानना, इंट्रोस्पेक्शन करना, और जो है आत्मविद्या को प्राप्त करना, ये सारा प्रज्ञा के संबंध में आता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अज्ञा क्या, प्रज्ञा क्या है। हम अज्ञा को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अगर आपको मुक्ति में जाना है तो जिस प्राणियों के साथ में आपने जो भी अभद्र व्यवहार किया है, उन सब से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, उन सब से जो है हमको जो है वो एक हिसाब करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। और जब समस्त प्राणी हमारा हिसाब क्लियर कर देंगे तो उसके बाद में हमारा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, तो हमारा कार्म शरीर शून्य हो जाएगा। और शून्य होने की स्थिति के अंदर जो ऑलरेडी हमारा भीतर प्रभु है वो तो एकदम आजाद अवस्था में है, और वो वहां से निकल जाएगा, चला जाएगा। इस तरीके से अज्ञा और प्रज्ञा का विवेचन बहुत सुंदर विवेचन है, ये हमें बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।